हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एरे इन सी। लास्ट वीडियो में हम एरे के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स। इसमें टू टाइप्स होती हैं, वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल एरे इन सी। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे आर दोज एरेज दैट हैव मोर देन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन से ज़्यादा जितने भी एरेज हैं वो हम मल्टी डायमेंशनल में रखते हैं। 2D 3D इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। मोस्टली हम 3D के बाद की एरेज को कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पेस लेती हैं। तो हम ज़्यादातर 2D और 3D को स्टडी करते हैं। तो आज हम ले रहे हैं टू डायमेंशनल एरे। Two-dimensional array has two dimensions. They are visualized in the form of row and column organized in a two-dimensional plane. तो यहाँ हम सिंटेक्स देखते हैं टू डायमेंशनल एरे का। डाटा टाइप, एरे नेम, साइज 1 एंड साइज 2। एग्जाम्पल, डाटा टाइप इंटीजर हो गए यहाँ पे, एरे नेम हमारे पास ए है एंड टू साइजेस हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं, तो हमने यहाँ पे टू साइजेस रखे हैं। तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, वन डायमेंशनल एरे में हम एक साइज रखते हैं और टू डायमेंशनल एरे में हम टू साइजेस रखते हैं। और इसी तरह से अगर हमें थ्री डायमेंशनल या फोर डायमेंशनल एरे करनी हो तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ साइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। 3 में 3 एंड 4 में 4। यहाँ पे हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे में जब हमें इनिशियलाइज करना होता है तो हमारे पास जो साइज है वो स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। But in two-dimensional array, we have to define at least second dimension of the array. The two-dimensional array can be declared and initialized as following here. यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डाटा टाइप है, ये हमने यहाँ पे एरे का नेम रखा है, ये हमारे पास साइजेज हैं 4 एंड 3 यहाँ पे हमने लिया। तो फर्स्ट रो को कंसिडर करते हैं और सेकेंड कॉलम को, तो रो एंड कॉलम, 4 रो एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक रो में 3 कॉलम्स, सेकेंड रो में 3 कॉलम्स, थर्ड रो में 3 कॉलम्स एंड फोर्थ रो में 3 कॉलम्स। तो कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आउटर ब्रेसिस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और जो एक रो है उसको भी हमने यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज को इनबिल्ट किया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसिस में। एंड जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको हमने कॉमा के द्वारा सेपरेटेड किया है। तो ये सिंटेक्स आपको प्रॉपर लर्न करना है कि हम डिफरेंट वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये देखते हैं इनपुट टू डायमेंशनल एरे की। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में हम जहाँ पे हमने वन डायमेंशनल एरे की इनपुट की थी, एक फॉर लूप यूज किया था, यहाँ पे हम 2 फॉर लूप्स यूज करेंगे। 2 ही यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स रहेंगे, आई एंड जे, रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग। तो एक लूप हमने आई से चलाया है और दूसरा वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है जे। फॉर लूप को आप ऑलरेडी जानते ही हैं फॉर लूप के बारे में। एंड आउटपुट ऑफ टू डायमेंशनल एरे, सेम वे हम यहाँ पर भी 2 लूप्स चलाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंटअप के साथ वहीं 2 वेरिएबल्स को यहाँ पर रखेंगे। तो ये है हमारी इनपुट एंड आउटपुट कि किस तरह से हम यहाँ पर एक फॉर लूप यूज किया था हमने वन डायमेंशनल एरे के साथ, 2 फॉर लूप यूज करेंगे 2 डायमेंशनल एरे के साथ। एंड इसी तरह से अगर हमें 3 या 4 डायमेंशन भी करनी हो तो हम लूप्स बढ़ा देंगे, लूप्स की संख्या जो होगा हमारे पास बढ़ जाएगी। इसका प्रोग्रामिंग एग्जांपल समझने के लिए हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे। यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन ओपन करते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन है, डाटा टाइप एंड देन एरे नेम, साइज 1 एंड साइज 2। तो यहाँ पे हमने 3 रो एंड 3 कॉलम लिए हैं और 2 वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया है आई एंड जे फॉर लूप के लिए, हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर यहाँ पर हमने इनपुट किया, तो यहाँ पे इनपुट में देखिए फर्स्ट फॉर लूप एंड सेकेंड फॉर लूप। फर्स्ट फॉर लूप आई एंड सेकेंड फॉर लूप हमें जे से चला रहे हैं और यहाँ पर हमने इसके अंदर इनपुट दे दिया यहाँ पे आई एंड जे। वेरिएबल सिंटेक्स आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं।
फिर हमने सेम इस पे विदाउट ऑपरेशन, हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया और इसको हमने डिस्प्ले कर दिया रिजल्ट को। तो यहाँ पे हमने फिर से फॉर लूप चलाया और दूसरा फॉर लूप हम यहाँ पे चला रहे हैं जे वाला, और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको प्रिंटफ की कमांड लगा दी है। आप देख रहे हैं साथ में मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में भी रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट ऑफ एन एरे, आउटपुट ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं बैकस्लैश के साथ कि यहाँ पर हम कमेंट सेक्शन में डाल दें तो कंपाइलर उसको कंसीडर नहीं करता, इसको इग्नोर कर देता है। तो जहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे फॉर लूप के बाद यहाँ पे हमने जो मेन फंक्शन हमने शुरू किया था, मेन की ब्रेसेस हमने उसको क्लोज कर दिया है। इसको कंपाइल करके देखते हैं। हमने कंपाइल किया, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। रन करते हैं कि रिजल्ट कैसे आता है। तो यहाँ पे मैं हमारे पास 3 रो एंड 3 कॉलम्स हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, ये हमारे पास सेकंड रो कंप्लीट हो गई है, ये हमारे पास थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। और अब इसका रिजल्ट देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि रो एंड कॉलम एज ए मैट्रिक्स के लिए हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।